बच्चों एक बार अब तक हम लोगों ने जितना किया है फ्रैक्शन पार्ट से जितनी जानकारी मिली हम लोग को उसको एक बार समराइज कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले हमने बोला कि किसी भी नंबर को जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही बात है, x इज इक्वल टू जीआईएफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। फिर हमने बोला था कि फ्रैक्शन पार्ट x जो होता है किसी भी नंबर का वो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम जो भी होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है, कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। तो फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो ये बात लिखी है, ठीक है। फिर है कि अगर हम फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर ऐड कर देते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस n वेयर n इज इंटीजर, तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू पे x की फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। n कोई भी इंटीजर हो, x प्लस n का फ्रैक्शन पार्ट निकालो चाहे x का फ्रैक्शन पार्ट निकालो, बोथ आर सेम, ठीक है, फॉर एवरी n इज इक्वल टू इंटीजर। और एक ये बात बोली कि फ्रैक्शन पार्ट x प्लस फ्रैक्शन पार्ट माइनस x ये सिर्फ दो तरह के रिजल्ट देता है, या तो 0 बनता है या 1 बनता है। वो डिपेंड करता है x इंटीजर है या नॉन इंटीजर, सिर्फ दो तरह के रिजल्ट, दो के अलावा तीसरा कोई रिजल्ट ये नहीं बनता है। जैसे जीआईएफ में भी जीआईएफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स सिर्फ दो तरह के रिजल्ट होते थे, 0 या -1। उसी तरह फ्रैक्शन पार्ट में यहाँ पर सिर्फ दो तरह के रिजल्ट होते हैं, 0 तो यहाँ पर भी होता है पर वहां पे जो -1 होता था उसकी जगह +1 होता है। और ये 0 कब होता है, जब अंदर वाला ये x इंटीजर हो, और ये 1 कब होता है, जब अंदर वाला x नॉन इंटीजर हो, यानी x नॉट इक्वल टू इंटीजर। इतनी बातें ध्यान में है हम लोगों के। अब देखो, अब हम लोग एक इक्वेशन लिखे हैं, जेई ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग x, जीआईएफ x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और पहले तो कि ये भी देखें कि ऐसे इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे हमें देखने में दिए हो सकते हैं, फिर उनकी शुरुआत कैसे होगी, ये बातें करते हैं, ठीक है ना। ये बात, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखोगे। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स जीआईएफ x। ये इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उस x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो, ट्रू हो। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान में क्या होगा कि जैसे यहां पर देखो कितने तरह के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 3 तरह के, फ्रैक्शन पार्ट x के ऊपर, जीआईएफ x के ऊपर और x भी है। 3 तरह के टर्म दिख रहे हैं, जीआईएफ है, फ्रैक्शन पार्ट है और कौन सा है, x है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में 3 तरह के टर्म दिख रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर ऐसे क्वेश्चन में ये तीनों टर्म होंगे, जरूरी नहीं है। ये तीनों भी हो सकते हैं या इन 3 में से कोई 2 भी हो सकता है। ये तीनों भी हो सकते हैं या इन 3 में से कोई 2 भी हो सकता है। मतलब अभी जैसे ये क्वेश्चन है उसमें तो ये तीनों है, फिर आगे देखेंगे, जरूरी नहीं कि ये तीनों ही हमें दिखाई देगा, हो सकता है जो इक्वेशन दी हो उसमें सिर्फ जीआईएफ हो और फ्रैक्शन पार्ट हो, सिर्फ ये दोनों अवेलेबल हो, एक्स ना हो। या हो सकता है जो इक्वेशन हो उसमें फ्रैक्शन पार्ट और एक्स दिखाई दे, जीआईएफ ना दिखाई दे। या ये भी हो सकता है कि जो इक्वेशन हो उसमें जीआईएफ एक्स हो और एक्स हो, फ्रैक्शन पार्ट एक्स ना हो। तो ये 4 में से कुछ भी हो सकता है, तीनों भी दिख सकते हैं या 3 की बजाय कोई 2 भी दिख सकता है। पर इन 4 में से कोई भी केस ऑकर करेगा, इन 4 में से कोई भी केस ऑकर करे, हमें ऐसे हर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में सिर्फ जीआईएफ हो और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट हो। समझ रहे हो बात? ऐसे हर क्वेश्चन में जिसमें चाहे तीनों हो या इस 3 में से कोई 2 हो, ऐसे हर क्वेश्चन में हमें हर एक इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है जिस फॉर्म में सिर्फ जीआईएफ एक्स बन जाए और फ्रैक्शन पार्ट एक्स बन जाए। अगर लीनियर एक्स है, अगर ये वाला टर्म है
जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें, तो इस x को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, रिप्लेस करना होगा किसके टर्म्स में, जीआईएफ और फ्रैक्शन के टर्म्स में, यूजिंग दिस रिलेशन x इज इक्वल टू GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x। जैसे यहां पर देखो इस क्वेश्चन में तीनों है, तो ये वाला x भी तो है, इस x को हटाना होगा, इस x को हटाना होगा, तो इस x की जगह क्या आएगा, GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x आएगा। समझ रहे हो बात? ये तीनों है तो x तो है ही ना, x जब भी आएगा x को हमें उस रिलेशन से हटाना है, उस रिलेशन से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें फाइनल रिलेशन किस में चाहिए, GIF x और फ्रैक्शन पार्ट x में चाहिए। अगर मान लो रिलेशन सिर्फ इन दोनों में होता है, जो गिवन क्वेश्चन है सिर्फ इन दोनों में है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑलरेडी रिलेशन आ गया, जो गिवन है वो ऑलरेडी रिलेशन दिया ही है, किसमें किसमें, GIF में और फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर मान लो इसमें है GIF x और x में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया है वो मान लो किसमें, GIF x में और x में, तो फिर x है, x को हटाएंगे इसके थ्रू, GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x के थ्रू। या मान लो जो रिलेशन है, जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन पार्ट x और x में है, फ्रैक्शन पार्ट x में और x में है, तो भी वहां पर x है ना, तो x को फिर से हटाएंगे किसके थ्रू, GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x के थ्रू। बोलो ठीक है ना? तो x अगर कभी भी आए, चाहे तीनों दिया हो तब आए, तब भी x को इससे रिप्लेस करना है, या इस तीन में से कोई दो यूज करे और उस दो में एक जगह x हो, तो भी उस x को रिप्लेस कर देना है GIF और फ्रैक्शन में। मूल मंत्र ये है कि हमें फाइनली जो रिलेशन चाहिए वो GIF x और फ्रैक्शन पार्ट x में चाहिए, बस कैसे भी उसको लेके आओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस। समझ गए इतनी बात? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3x है ना, तो 3x को हटाया जाए, 3x को हटाएंगे तभी बात बनेगी हम लोग की आगे। तो 3x कैसे हटेगा, जब हम इस x को रिप्लेस करेंगे GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x से। इधर करते हैं तो 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x, तो देखो पहले से ये वाला, प्लस 3x, तो प्लस 3 टाइम्स x की जगह GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स GIF x। बोलो ठीक है, तो 2 टाइम फ्रैक्शन प्लस 3 टाइम्स x की जगह GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू 5 टाइम्स GIF x। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लो, लाइक टर्म्स, जितने GIF है सब एक साथ, जितने फ्रैक्शन है सब एक साथ, तो 2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट x प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x, 2 प्लस 3 कितना, 5, तो 5 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू, बताओ कितना, इधर 5 GIF है, इधर बनेगा 3 GIF, 3 GIF इधर आएगा तो माइनस 3 GIF, तो 5 GIF माइनस 3 GIF का मतलब 2 GIF x। बोलो सही है ना? अब देखो आ गया रिलेशन किसमें किसमें, GIF x और फ्रैक्शन पार्ट x में रिलेशन आ गया, सही है। अब देखो क्या करना है, ऐसे हर क्वेश्चन में जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हमारे पास जब रिलेशन आ जाए किसमें, फ्रैक्शन पार्ट x में और GIF में, तो पहले क्या कर लो कि फ्रैक्शन पार्ट x को कैलकुलेट करना है। रिलेशन आ गया, रिड्यूस हो गया, दो ही तरह के टर्म आए, GIF और फ्रैक्शन। अब क्या करो, फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू निकाल लो GIF के टर्म से पूरी तरह। तो यहां से फ्रैक्शन पार्ट x कितना आ गया, 5 को इधर भेज दो, तो 2/5 टाइम्स GIF x। बोलो सही है, तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू आ गई इतनी। अब फ्रैक्शन पार्ट इतना कर लोगे ना, समझे बात, कि पहले रिलेशन ले आओ और फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो पूरी तरह GIF के टर्म्स में। तो प्योरली फ्रैक्शन पार्ट x को कैलकुलेट कर ले कैसे भी करके GIF x के टर्म्स में, तो ये आ गया। अब ऐसे हर क्वेश्चन में जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो करना क्या है, हमने जो अभी सेकंड पॉइंट लिखा था फ्रैक्शन पार्ट x के बारे में, उसका इंटरवल होता है, उसका एक दायरा होता है ना, एक कांस्टेंट होता है कि वो कहां से कहां तक मूव करता है, क्लोज 0 से ओपन 1। मतलब फ्रैक्शन पार्ट x की ये सच बात है कि वो 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू आई कितनी है, 2/5 टाइम्स GIF x आई है ना। ये क्या बता रहा है कि इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन x होगा, उस x का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा और उस x का जो GIF पार्ट होगा, उसके बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। Whatever will be the solution for this equation, उस इक्वेशन के फ्रैक्शन पार्ट में, सॉरी, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के फ्रैक्शन पार्ट में और
जीआईएफ पार्ट में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। बट फ्रैक्शन पार्ट एक्स पर एक सच्चाई होती है कि वो 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, इसलिए फ्रैक्शन पार्ट चूंकि इसके बराबर है, इसलिए वो कंडीशन इस पर लग जाएगी कि 0 या उससे बड़ा होगा कौन, फ्रैक्शन पार्ट, जिसकी वैल्यू है 2/5 GIF(x), है ना, 2/5 GIF(x), ये बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा 0 से, और छोटा होगा किससे, 1 से। बोलो सही है। अब यहां से GIF(x) कैलकुलेट कर सकते हैं हम, GIF(x) तक पहुंचना है, इसके बाद का स्टेप। पहला क्वेश्चन है, लगेगा कि हाँ कुछ थोड़े स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कुछ याद करना पड़ रहा है, बट एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन तुम खुद से कर पाओगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्यों होगा, क्योंकि ये चीज फ्रैक्शन पार्ट x के बराबर होनी है, ऐसा x मिलेगा जो वही सॉल्यूशन होगा। तो चूंकि फ्रैक्शन पार्ट x पर ये कंडीशन होती है, इसलिए इस पर ये कंडीशन लगनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन होगा तो बिल्कुल वो सॉल्यूशन इस बात को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से GIF(x) तक जाना है, GIF(x) तक जाना है तो 2/5 को हटाना है। 2/5 कैसे हटेगा, जब 5/2 से मल्टीप्लाई होगा। 5/2 कैसा नंबर, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये 0, ये GIF(x) लेस देन 5/2। बताओ सही है। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको समझो, इसका मतलब क्या है। ये चीज ये बता रहा है कि इस इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग जो भी x होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का जो GIF होगा, उस सॉल्यूशन का जो GIF होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 2.5 से छोटा होगा। और GIF होता क्या है, एक इंटीजर होता है। तो ये बताओ कि सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो GIF वैल्यू इस इंटरवल में आएंगे, जो 0 या 0 से बड़े हों और 2.5 से, 5/2 का मतलब 2.5 से छोटे हों। बताओ ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं। 0 पर इक्वालिटी है ना, 0 भी लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, 0, 1 एंड 2। तो GIF(x) डेफिनेटली एक इंटीजर है, बिकॉज सॉल्यूशन का वो क्या है, GIF है। ठीक है ना, जो भी इसका सॉल्यूशन x अगर होगा तो उसका ये क्या होगा, GIF ही। तो GIF(x) क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन का GIF रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्यूशन का GIF क्या होना है, 0 या उससे बड़ा और 2.5 से छोटा। तो ऐसे बताओ इंटीजर्स हैं या नहीं है जो 0 या उससे बड़े हों और 2.5 से छोटे हों। बिल्कुल है। कौन कौन से हैं, 0, 1 और 2। तो GIF(x) की वैल्यूज क्या क्या आएगी, GIF(x), क्योंकि GIF(x) का रिजल्ट तो एक इंटीजर है ना। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जो इस इंटरवल में होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, ये 3 होंगे, 0, 1 और 2। बोलो सही है। यहां से क्या पता चला, अब यहां से ये नहीं कर देना कि ये करते हो गलती, इसीलिए बता रहे हैं GIF(x) बराबर 0, तो यहां से सारे x निकाल डालते हो, बोल देते हो वो सॉल्यूशन है। नहीं, गलत बात है। सॉल्यूशन GIF(x) = 0 से मिला हुआ सारा x सॉल्यूशन नहीं है। ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की GIF ये आएंगे। वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर, इसको यहां नहीं कंक्लूड कर लोगे कि नहीं वो तो सारे ही हम x ले लेंगे जिनके GIF 0 आते हैं या 1 आते हैं या 2 आते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो भी x सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का GIF लेने पर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। बस इतना पता चला है, एग्जैक्ट x नहीं पता चला है, बस ये पता चला कि उसकी GIF वैल्यू क्या क्या आएगी उस सॉल्यूशन की। तो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ये 3 तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां तक का काम कर लोगे। सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट x कैलकुलेट कर लोगे इन टर्म्स ऑफ GIF। फिर फ्रैक्शन पार्ट x क्लोज 0 से ओपन 1 होता है, उस पर राइट साइड को पुट अप कर दोगे। फिर उसको इवैल्यूएट करते करते GIF(x) क्या क्या बनेगा वो कैलकुलेट कर लोगे। GIF(x) की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है उस इंटरवल के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लोगे। अब GIF(x) यहाँ पे रख दो, ये रिलेशन है ही हमारे पास पहले से, फ्रैक्शन पार्ट x का और GIF का, इस पे रखो तो हमें ये पता चलेगा कि फ्रैक्शन पार्ट x की क्या क्या वैल्यू होगी। देखो GIF(x) 0 है ना, अब करेस्पॉन्डिंग हम फ्रैक्शन पार्ट निकाल रहे हैं। जिस समय GIF(x) को हम 0 रखेंगे यहां पे, तो फ्रैक्शन पार्ट x भी क्या होगा, 0। मतलब GIF(x) के करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x भी क्या है, 0 है। ये क्या बता रहा है
ये बता रहा है कि वो x जिसका GIF 0 है, वो सॉल्यूशन जिसका GIF 0 है, उसी का फ्रैक्शन पार्ट भी क्या है, 0 है। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका GIF भी 0 है और फ्रैक्शन पार्ट भी क्या है, 0 है। करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट नोट करते चलो। फिर GIF x जब 1 रखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 2/5 इंटू 1 यानी 2/5। जब GIF x 2 रखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 2/5 इंटू 2 यानी 4/5। बोलो सही है? सही है ना? तो अब ये देखो GIF x और ये क्या, फ्रैक्शन पार्ट x। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, x बनता है या नहीं बनता है? जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो x बनता है, तो x इज इक्वल टू वो x जिसके लिए GIF x 0 था और उसी x के लिए फ्रैक्शन पार्ट x भी क्या था, 0 था। ऐसा x कब बनेगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग GIF और फ्रैक्शन पार्ट दोनों जुड़ेंगे। तो 0 + 0 कितना, 0। फिर GIF x जिस समय 1 है, जिस x के लिए GIF x 1 है, उसी x के लिए फ्रैक्शन पार्ट x कितना है, 2/5 है। तो वो x कैसे मिलेगा, जब हम GIF x और वही करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x जोड़ देंगे, तो यानी 1 + 2/5 यानी 7/5। बोलो ठीक है? और फिर GIF x जिस समय 2 है, जिस x के लिए, उसी x के लिए हमें फ्रैक्शन पार्ट कितना मिला है, 4/5। तो जिस समय GIF x, वो x कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम करस्पॉन्डिंग GIF x यानी 2 और करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x यानी 4/5 जोड़ देंगे, तो 2 + 4/5 यानी 14/5। ठीक है? तो ये तीन सॉल्यूशंस आए, 0, 7/5, 14/5। अब अगर तुम्हारा मन करे तो इन तीनों सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 इस इक्वेशन पे ले जाके रख देना। तीनों इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है? 0 तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो LHS RHS सब 0 हो गया। ठीक है ना? इसी तरह 7/5 भी चेक कर सकते हो और 14/5 भी चेक कर सकते हो, खुद से चेक कर लेना। तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये तीनों ही x इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है, और सिर्फ यही तीनों इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना, हमारे इस प्रोसेस में कवर हो जाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन छूटेगा नहीं, प्रोवाइडेड हमने सही किया। बोलो ठीक है? समझ गए बात? कोई दिक्कत है तो बताओ इतने में। बढ़िया की तब तो स्टेप समझ में आया। सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट x का कैलकुलेशन, मतलब अगर कहीं लीनियर x है तो उसको तो हटाना है सबसे पहला काम, यूजिंग GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x। फिर फ्रैक्शन पार्ट x पूरी तरह कैलकुलेट कर लोगे GIF के टर्म्स में। फिर फ्रैक्शन पार्ट x पर 0 से 1 वाली कंडीशन यूज करते हुए राइट साइड पे लगा दोगे, और उस कंडीशन को लगाने के बाद GIF x इंटीजर की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख लोगे। ठीक है? तो पता चल जाएगा कि सॉल्यूशंस की GIF क्या क्या आने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस की GIF आ गए। ये रिलेशन हमें क्या बताएगा, ऐसा रिलेशन जो हर क्वेश्चन में होगा, वो क्या बताएगा कि सॉल्यूशंस के GIF और करस्पॉन्डिंग सेम सॉल्यूशन के फ्रैक्शन पार्ट में क्या रिलेशन है। तो सॉल्यूशन का जब हम GIF पुट कर देंगे तो हमें उसी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग क्या पता चल जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट x पता चल जाएगा। और अगर हमें किसी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग GIF x भी पता है और उसी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x भी पता है, तो बस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, x मिल जाएगा। वही काम किया है, इधर से सारे GIF आ गए थे, यहां से सारे करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x आ गए, दोनों को जोड़ दिया, ये सॉल्यूशन बना। सो दिस इक्वेशन हैज दीस 3 सॉल्यूशंस। ठीक है? बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स GIF x प्लस 9। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। इस इक्वेशन में देखो हमने लीनियर x नहीं रखा है, सिर्फ GIF x और फ्रैक्शन पार्ट x है। तो जैसा हम जो काम करना चाह रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि एक रिलेशन ले आए फ्रैक्शन और GIF में, वैसा रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें अब उस रिलेशन तक आने के लिए जो काम करना था कि x को रिप्लेस करते थे GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x से, वो काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी रिलेशन बना बनाया है। अब यहां से हमें क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट x को कैलकुलेट, बोला था रिलेशन आ जाए तो फ्रैक्शन पार्ट x को कैलकुलेट कर लो इंटायरली इन टर्म्स ऑफ GIF x। तो दिस इंप्लाइज फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स GIF x प्लस 9 डिवाइडेड बाई कितना, 5। बोलो सही है?
अब इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट एक्स की सच्चाई पता है हमको, वही काम करना है, क्लोज जीरो से ओपन वन, फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्लोज जीरो से ओपन वन होता है, तो बस इस पर वो कंडीशन लगनी है तो इस पे भी लगेगी। तो 0 या उससे बड़ा होगा 2 टाइम्स जी आई एफ एक्स प्लस 9/5 और छोटा होगा किससे, 1 से। सही है। इसके बाद क्या बोला था हमने, सबसे पहला हो गया रिलेशन ले आए, फिर हमने बोला फ्रैक्शन पार्ट एक्स को पूरी तरह जीआईएफ में कन्वर्ट कर लो, वो भी कर लिया। फिर फ्रैक्शन पार्ट एक्स पे 0 से 1 वाली बात होती है, वो अप्लाई करते हुए राइट साइड पे अप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ से क्या करना था, धीरे धीरे जीआईएफ एक्स तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे जीआईएफ एक्स तक कैसे पहुंचोगे, पहले इस 5 को हटाना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव है 5, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 0 इंटू 5 कितना 0, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स जी आई एफ एक्स प्लस 9 और लेस देन कितना 5, बोलो सही है। अब इस प्लस 9 को हटाना होगा, तो सब में से 9 माइनस होगा, तो 0 में से 9 जाएगा तो -9 लेस देन इक्वल टू कितना 2 टाइम्स जी आई एफ एक्स, और फिर 5 माइनस 9 कितना -4, ठीक है, 5 माइनस 9 कितना -4, सही। अब जी आई एफ एक्स, तो इस 2 को हटाना होगा, तो 2 से डिवाइड, पॉजिटिव, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो -9/2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जी आई एफ एक्स लेस देन कितना, -9/2 लेस देन इक्वल टू जी आई एफ एक्स लेस देन कितना -2 ना, यानी जी आई एफ एक्स -2 से छोटा होना है। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा x, वो x जो सॉल्यूशन है और उनका जो जी आई एफ होगा वो -2 से छोटा होगा, पर -4.5 से बड़ा या बराबर, -4.5 के बराबर तो नहीं हो सकता जी आई एफ, -4.5 से बड़ा ही हो सकता है, तो -4.5 से बड़ा यानी राइट में -4 होगा, -2 से छोटे रहने हैं तो -4 और -3 ये दो आएंगे, तो जी आई एफ एक्स की सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, -4 और -3, सिर्फ ये दो पॉसिबल वैल्यू। मतलब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे उन सॉल्यूशंस का जी आई एफ will be such that, मतलब वो solutions will be such that GIF of them will be -4 and -3। क्या होंगे अभी नहीं पता, ये फिर से वही बात कह रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे x ले लो जिनके GIF -4 है, नहीं, या सारे x ले लो जिनके GIF -3 है, नहीं, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन का GIF -4 भी होगा और एक ऐसा सॉल्यूशन भी होगा जिसका GIF -3 भी होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद GIF आ गया ना, अब किसकी बारी आएगी, फ्रैक्शन पार्ट x की बारी आएगी, फ्रैक्शन पार्ट x। तो चलो इस रिलेशन पे आते हैं, GIF x रख देंगे तो फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन के लिए हमें GIF भी पता हो जाएगा और फ्रैक्शन भी पता हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे, GIF x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x को। तो -4 पे निकालते हैं पहले, है ना, तो -4 रखो यहाँ पे, तो 2 इंटू -4 -8, 9 - 8 कितना 1/5, तो 1/5 हो गया। -4 जिस सॉल्यूशन के लिए GIF -4 होगा उसी सॉल्यूशन के लिए फ्रैक्शन पार्ट 1/5 होगा, और कॉमा फिर GIF -3 रखो, GIF के वैल्यू -3 यहाँ रखो, तो 2 इंटू -3 कितना -6, तो 9 - 6 कितना 3/5, तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा 3/5। ये क्या बता रहा है कि वो सॉल्यूशन जिसके लिए GIF -3 होगा उसी सॉल्यूशन के लिए फ्रैक्शन पार्ट 3/5 होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, एक सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, दूसरा सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, -4 प्लस 1/5 जोड़ ही लोगे आराम से, है ना, -19/5 आएगा, जोड़ लेना, -4 प्लस 1/5 -20 प्लस 1 ना -19/5, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो, -3 को और 3/5 को, तो -15 और +3 -12/5, देख लेना कैलकुलेशन सही है ना, -3 प्लस 3/5 तो कितना होगा -15 एलसीएम लेने के बाद और +3 यानी -12/5, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशंस आए फाइनली, -19/5 एंड -12/5, these two are the solutions for this equation। इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन होंगे। अब तुम्हारा मन करे तो इन दोनों सॉल्यूशन को यहां पर रख के क्रॉस चेक कर लेना, बोलो ठीक है। तो ये दोनों आंसर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है जेई ने
पूछे, जेई ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है ना, मतलब वर्किंग तुम्हें एग्जैक्टली यही फॉलो करनी है। जेई में फिर भी कभी पूछ लेगा कि जीआईएफ एक्स और फ्रैक्शन पार्ट एक्स भी हो सकता है, एक्स और जीआईएफ भी हो सकता है, एक्स और फ्रैक्शन पार्ट एक्स भी हो सकता है, या तीनों हो सकता है। तो हर एक केस में हमें इस टाइप का रिलेशन लेकर आना है जिसमें अगर कहीं लीनियर एक्स इन्वॉल्व है तो वो हट जाए, उसके लिए जीआईएफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स से उसको रिप्लेस कर दोगे, और बाकी फिर जो है ऐसा रिलेशन आने के बाद फ्रैक्शन पार्ट एक्स को कैलकुलेट कर लोगे जीआईएफ में, और फिर 0 से 1 वाली कंडीशन फ्रैक्शन पार्ट एक्स पे इम्पोज करते हैं तो आरएचएस पे लग जाएगी, और वो कंडीशन लगने के बाद हम जीआईएफ एक्स की वैल्यूज, जीआईएफ एक्स जो भी होगा इंटीजर होगा, एक्स भले ही कुछ भी हो पर जीआईएफ एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा, तो जो इंटरवल बनेगा उसके सारे इंटीजर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उस जीआईएफ एक्स की वैल्यू को वापस यहाँ पे रख रख कर करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट एक्स निकाल लेंगे, और फिर सबको जोड़ते जाएंगे करस्पॉन्डिंगली, तो एक्स तैयार होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मिला, इन दोनों का सम एक एक्स, इन दोनों का सम दूसरा एक्स, तो ये दो सोल्यूशन हो गए। बोलो ठीक है ना, समझ गए, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने मॉड्यूलस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीआईएफ ऑफ x। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन की जो वर्किंग में जो डिफरेंस था, वो बिल्कुल वर्किंग का डिफरेंस यही था कि पीछे के क्वेश्चंस में मॉड्यूलस नहीं था और इस क्वेश्चन में मॉड भी है। अगर ये मॉड नहीं होता तो पहले के जैसा क्वेश्चन हो जाता या नहीं हो जाता? अगर मॉड नहीं होता तो बिल्कुल ये पहले के जैसा क्वेश्चन हो जाता। तो मॉड हटा लिया जाए, हटा देते हैं। ऐसे थोड़ी हटाओगे, मॉड कैसे हटाओगे? मॉड हटाने का तरीका है कैसे, नंबर लाइन को तोड़कर, बस दो केस बना लो, मॉड अपने आप हट जाएगा और ये क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन दो क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मॉड को कहां पे ब्रेक करोगे? जहां पे ये 0 है। कहां पे 0 है? 1 पे। तो सिर्फ 1 पे तोड़ दो। तो दो केस बनाओ, एक x लेस देन 1 है ना, और एक बनाएंगे क्या, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वालिटी भी तो कहीं लगाओगे। तो एक बार इस पे काम कर लो कि 1 से छोटा कोई सॉल्यूशन है या नहीं, और एक बार इस पे काम कर लो कि 1 से बड़ा कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। चलो 1 से छोटे पे अगर बात करते हैं तो कोई एक ऐसा x रख के देख लो 1 से छोटा, 0 लेते हैं। 0 माइनस 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मॉड किससे खुलेगा? माइनस से। तो माइनस से खुलेगा तो क्या बनेगा? माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीआईएफ एक्स। ठीक है ना। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे से x हटाना होगा ना। तो x हटा, क्योंकि लीनियर x है, हमने पहले ही बोला था हमें रिलेशन किस में चाहिए, जीआईएफ में और फ्रैक्शन में। तो x को हटाने के लिए रिप्लेस x बाई जीआईएफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट x। तो यहाँ पे बनेगा माइनस जीआईएफ एक्स, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, तो माइनस फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीआईएफ एक्स। बोलो ठीक है। अब यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू निकालनी होती है हम लोग को, तो वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। फ्रैक्शन पार्ट x इधर भेजते हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू बाकी सब एलएचएस में लेके आते हैं। तो 1 तो पहले से था, माइनस जीआईएफ और माइनस 2 जीआईएफ, यानी माइनस 3 टाइम्स जीआईएफ ऑफ x। बोलो ठीक है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 टाइम्स जीआईएफ ऑफ x। अब फ्रैक्शन पार्ट x का जो यूनिवर्सल ट्रुथ है 0 से 1 वाला, वो इस पे अप्लाई कर देंगे, तो इस पे भी अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 0 या 0 से बड़ा है कौन, 1 माइनस 3 टाइम्स जीआईएफ एक्स, लेस देन छोटा होगा किससे, 1 से। बोलो ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, जीआईएफ एक्स तक पहुंचना है ना, तो जीआईएफ एक्स तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 1 को हटाएंगे, तो 1 सब में से माइनस करो, तो 0 माइनस 1 कितना, माइनस 1, लेस देन इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स जीआईएफ एक्स, लेस देन कितना, 0। बोलो ठीक है। फिर अब जीआईएफ एक्स तक पहुंचना है तो माइनस 3 को हटाना होगा। माइनस 3 हटाने का मतलब माइनस 3 से डिवाइड, नेगेटिव से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो 0 बाई माइनस 3 यानी 0 विल बी लेस देन, विल बी किससे, जीआईएफ एक्स से, और जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अगर कोई 1 से छोटा x होगा, इसका मतलब यही हुआ कि इस इक्वेशन के लिए अगर कोई 1 से छोटा x होगा तो वो x ऐसा होना चाहिए जिसका जीआईएफ 0 से बड़ा हो और 1/3 या उससे छोटा हो। तो पहली चीज तो ये बताओ, ऐसा कोई x पॉसिबल है
जिसका GIF 0 से बड़ा हो और 1/3 उससे छोटा हो। 1/3 तो खुद 0.3333 रेकरिंग है ना, है कि नहीं, चलता रहेगा 0.3333। तो ऐसा कोई इंटीजर है जो 0 से बड़ा हो और 0.3 रेकरिंग से या उससे छोटा हो? नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा इंटीजर अगला कौन सा आएगा, 1 आएगा, तो इसको तो पार कर ही जाएगा ना। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये रिलेशन कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब x लेस देन 1 में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर x लेस देन 1। अगर इस इंटरवल में कुछ आता, अब सुन लो, अगर आता तो क्या करते? जैसे मान लो इस 1/3 की जगह, ये बात समझ में आई ना कि 0 से बड़ा इंटीजर और 1/3 या उससे छोटा इंटीजर ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां से GIF की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। GIF की कोई वैल्यू यहां से हम नहीं कहेंगे, बिकॉज देयर इज नो सच GIF पॉसिबल विच इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 1/3, इसलिए GIF यहां से नहीं मिलेगा। बट अगर मान लो यहां से GIF मिल जाता तो उस GIF को यहां पे रख देते, तो यहां से करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x मिल जाता। वही काम जो पहले कर रहे थे, अगर GIF मिलता तो उस GIF को यहां पे रखते तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x मिलता, फिर दोनों को जोड़ देते, और दोनों को जोड़ देते तो क्या तैयार हो जाता, x तैयार हो जाता। वो x जिसका GIF जो यहां से मिलता वो होता, और वो x जिसका फ्रैक्शन पार्ट जो यहां से मिलेगा वो होता। ठीक है, पर वही बात बार बार कि जो x मिल जाए आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, वो x इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो रखना है, बट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं रखना है। तो यहां वाला GIF और यहां वाले फ्रैक्शन को जोड़कर जो x बनता, अगर वो 1 से छोटा होता तब तो सॉल्यूशन में जाता, अदरवाइज वो सॉल्यूशन में नहीं जाता। ठीक है ना, ये हम उस केस की बात कर रहे हैं जिस केस में GIF यहां से कुछ मिलता, तो GIF उसको रख के फ्रैक्शन x मिलता, दोनों को जोड़ते x बनता, फिर ये चेक जरूर करते कि क्या वो x 1 से छोटा है, अगर है तो रखो, अगर नहीं है तो नहीं रखो, उसको हटाओ। दैट विल नॉट बी द सॉल्यूशन इन दैट केस। समझ गए बात? अब इधर आओ, इस वाले पार्ट पे कोशिश करो, तो एक बार स्क्रीन रोक कर कोशिश करो इस वाले क्वेश्चन को करने की कि अगर x 1 या 1 से बड़ा है तो इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो 1 या 1 से बड़े x पर मॉड के अंदर कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव, तो मॉड किससे बोलेगा, प्लस से, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GIF। बोलो ठीक है, दिस इंप्लाइज इस x को हटाओगे ना GIF प्लस फ्रैक्शन से, तो GIF प्लस फ्रैक्शन से इसका फ्रैक्शन तो इधर ही रख देते हैं और GIF को उधर भेजते हैं, तो 2 GIF माइनस GIF यानी 1 टाइम GIF, और ये -1 इधर था, इधर आके +1 हो जाएगा। बोलो यार सही है? तो अब देखो, तो फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू GIF +1, ये बना। तो फ्रैक्शन पार्ट x हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया पूरी तरह, किसके टर्म्स में, GIF के टर्म में। अब फ्रैक्शन पार्ट x पे जो सच्चाई होती है वो क्या होती है, 0 या उससे बड़ा होगा, कौन, फ्रैक्शन पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट है कितना, GIF +1 है, रख दो। ठीक है, और छोटा होता है किससे, 1 से। अब यहां से GIF निकालना है, तो इस +1 को हटाना होगा, 1 माइनस कर दो पूरे में, तो 0 माइनस 1 कितना, -1, लेस देन इक्वल टू GIF लेस देन 0। अब ये क्या बता रहा है कि अगर इस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन आना होगा x का, तो उस सॉल्यूशन का जो GIF होगा वो -1 या उससे बड़ा हो और 0 से छोटा हो, -1 या उससे बड़ा हो और 0 से छोटा हो। तो बताओ, है तो ये एक इंटीजर, पहले तो ये बताओ कि ऐसा कोई इंटीजर जो -1 या उससे बड़ा हो और 0 से छोटा हो, ऐसा कोई इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा होता है? -1 ही होगा बस। GIF विल बी कितना, -1। -1 से बड़ा और 0 से छोटा कोई नहीं होगा, -1 में बस बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से GIF की वैल्यू इतनी आई, बट करस्पॉन्डिंग क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट x, क्योंकि ये नहीं कि बस इसका सॉल्यूशन लिख डालो सिर्फ इसी का, ये तो x ऐसा है कि जिसका GIF -1 है। अब यहां पे रखो तो फ्रैक्शन पार्ट x मिलेगा, तो -1 + 1 कितना, 0, मतलब GIF -1 हो और करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x कितना, 0। तो करस्पॉन्डिंगली x क्या बनेगा, दोनों को जोड़ दो, तो -1 + 0 कितना, -1।
-1 प्लस 0 कितना -1 पर वही बात जो मॉड में करते आए हैं, जो हमने यहां पर बताई कि जो कुछ भी मिला है उस मिले हुए को इस कंडीशन पे जरूर देखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो भी वर्किंग हुई है ना ये इस इंटरवल के लिए हुई है। तो अगर इस इंटरवल में सॉल्यूशन है तो ही रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो यहां से -1 आया है, क्या -1 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है? क्योंकि हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं, 1 या 1 से बड़े सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और मिला कितना है -1। तो -1 भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यहां पर क्या हुआ था, सॉल्व करके ही कुछ नहीं मिला था, GIF की वैल्यू ही कुछ नहीं आई, इसलिए नो सॉल्यूशन हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाए। यहां पे क्या हुआ, GIF तो मिला तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट x भी मिला, फिर दोनों को जोड़कर x भी तैयार हुआ, पर जो x तैयार हुआ वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, इसलिए x रिजेक्ट करना पड़ा। ठीक है ना। बट अगर यहां पर जो बनने वाला x था, अगर ऐसा होता जो इस इंटरवल को क्या करता, सेटिस्फाई भी करता, तो फिर वो x किस में चला जाता, सॉल्यूशन में चला जाता। बट अभी जो x बना है वो इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इस इंटरवल में तो पहले ही कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। इसका मतलब ना तो 1 से पीछे कोई सॉल्यूशन है, ना ही 1 या उससे आगे कोई सॉल्यूशन है, इसलिए दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0। बोलो ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मॉडुलस लगा है तो बस केस बना के मॉड को हटा देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अगर यहीं पर 2 मॉड होते कि मान लो मॉड ऑफ x - 2 भी एक लगा देते और प्लस कर देते, खाली बातचीत कर रहे हैं, कोशिश करना खुद से, है ना, कि अगर यहाँ पर मॉड ऑफ x - 2 भी लगा देते इसके बगल में, तो क्या करते, 3 पार्ट में तोड़ते, 1 पर ब्रेक होता और 2 पे ब्रेक होता। तो एक केस होता 1 से छोटा, एक केस होता 1 से 2 के बीच में, और एक केस होता 2 से आगे। तो फिर तीनों पार्ट में हमें सॉल्व करना पड़ता। एक क्वेश्चन में एक्चुअल में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते, हर पार्ट के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है ना। बाकी वर्किंग यही होती जो यहाँ पे 2 पार्ट पे हुई है, बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर वर्किंग वहां पर भी, इस क्वेश्चन में भी अगर ये क्वेश्चन कर दें तो इस क्वेश्चन में भी तीनों पार्ट में ऐसी ही सिमिलर वर्किंग होगी। बोलिए ठीक है। समझ गए बात। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं GIF और फ्रैक्शन पार्ट से रिलेटेड, जो हम लोगों को जेई ने भी पहले पूछ रखे हैं, और ये मॉडुलस पर भी हमने एक वेरिएशन करा दिया कि अगर कहीं मॉड आ जाए तो सबसे पहले मॉड हटा लोगे, फिर तो वैसा ही पुराना क्वेश्चन बन गया जैसा इससे पहले हम लोगों ने किया था। तो कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताना। तो ये हम लोग की बातें हुई किसके बारे में, GIF और फ्रैक्शन पार्ट से रिलेटेड, जितनी हम लोग के काम लायक बातें हैं। बाकी ऐसा GIF और फ्रैक्शन पार्ट का कोई एंड तो है नहीं, मतलब बहुत खुद में ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है। सब्जेक्टिव जब पैटर्न हुआ करता था तब तो GIF पे ही बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स बन जाते थे। बट वही है, जब अब वो ट्रेंड ही नहीं है, वो चीज़ें है ही नहीं ट्रेंड में, वो चीज़ें पूछी ही नहीं जाती हैं, GIF पर पूरी तरह फोकस नहीं होता है। अब तो ये होता है कि रास्ते में हमारी कहीं मुलाकात हो जाती है, क्वेश्चन किसी और टॉपिक का होता है, बस उसमें GIF की झलक होती है, फ्रैक्शन पार्ट की झलक होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल GIF एंड हाउ टू हैंडल फ्रैक्शन पार्ट, बट इतनी डेप्थ वर्किंग इतनी तो हमें करनी पड़ती है। तो अब हमें बीच में कहीं क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे GIF का क्वेश्चन हो या फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि फंक्शंस में आएगा GIF और फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व होगा, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा क्लास 12th में, है ना। GIF और फ्रैक्शन पार्ट का इन्वॉल्वमेंट अच्छा लेवल पे होगा, बट जितनी रिक्वायर्ड वर्किंग है हम लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। अब तुम ईमानदारी से अपने साइड से काम करो और यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो फिर बाकी की बातें हम लोग आगे करते हैं।